हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मैं हूं रवि बजाज और आज इस सेशन में हम करेंगे डिस्कस कुछ ग्रामर के गोल्डन रूल्स। और आज हमारा मुद्दा क्या है गोल्डन रूल्स में। देखिए, छोटे छोटे इंग्लिश के वो रूल्स हैं जो कभी कभी हमें बुक्स में नहीं मिलते, बट हमें अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है। अदरवाइज आप जो इंग्लिश बोलते हैं वो इनकरेक्ट हो जाएगी, जो आप लिखते हैं वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ कीवर्ड्स का। आप हमेशा हिंदी से इंग्लिश नहीं बना सकते। मैं ऐसा भी छिपा देता हूं, पहले मैं आपको अपनी बात कह देता हूं। आप हमेशा हिंदी की इंग्लिश नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जो अंग्रेजों ने दे दिया हमें सीखने के लिए, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब अगर आप सिर्फ हिंदी की इंग्लिश कन्वर्ट करते रहेंगे, वहां कहीं ना कहीं खामियां और गड़बड़ी हो सकती है। तो देखिए, इन खामियों को दूर करने के लिए हमें रूल्स को सीखना है पूरा डिटेल में। जैसे कि मैं अभी आ रहा हूं जी कुछ कीवर्ड्स पे। आप जानते हैं मैं बात कर रहा हूं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और प्रेजेंट डेफिनेट अगर आपने पढ़ा हुआ है, उसे देखकर अगर आप हिंदी से इंग्लिश बनाने वाले हैं तो गड़बड़ हो सकती है। कैसे? देखिए, ये जो वर्ड्स देख रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं। अगर ये आ रहे हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में नहीं बना सकते, आपको इंडेफिनिट में ही बनाना पड़ेगा। वैसे हिंदी हम आपको पता है गलत भी बोलते हैं। जो हमारी मातृभाषा है उसमें हम ज्यादा दिमाग यूज करते नहीं है, जो मुंह से निकल गया वो ठीक है। बट इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हमें इसे पूरा थोरोली डिटेल में सीखना होगा और उसके लिए कुछ नियम है। तो जैसे कि डेली यानी कि हर रोज, एवरीडे का भी मीनिंग है हर रोज, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, ऑफन अक्सर, ओकेजनली कभी कभार, नॉर्मली आमतौर पर, एटसेट्रा। मतलब कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं। ये खास वर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ये वर्ड्स आ जाएं हमारे सामने तो आप उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, आप उन्हें कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते, ठीक है? और परफेक्ट में भी नहीं बना सकते। कुछ एग्जाम्पल्स लेना जरूरी रहेगा, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। तो ये देखिए जी, हमारे सामने एक सेंटेंस आ रहा है, ही इज गोइंग टू टेम्पल डेली। अब हिंदी में कहते हैं जी क्या मीनिंग हुआ इसका? अरे आजकल तो पेपर आ रहे हैं ना उसके, तो अब वो रोज मंदिर जा रहा है, वो रोज मंदिर जा रहा है। हिंदी में हम सुन भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, कोई टोकता भी नहीं है। बट इंग्लिश में गलत है। हर रोज आ गया तो जा रहा है नहीं, जाता है होना चाहिए। यहां डेली कीवर्ड है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं अगर यहां डेली ना लिखा होता तो ये करेक्ट होता कि ही इज गोइंग टू टेम्पल, और वेयर इज गोइंग? ही इज गोइंग टू टेम्पल, बात खत्म हो जाती। बट जब डेली लिख दिया तो ये सेंटेंस गलत हो गया। यहां करेक्शन कैसे करें? देखिए, कह रहा है ही इज गोइंग, ये पार्ट यहां पर गलत है। हमें क्या करना चाहिए? इसे इंडेफिनिट में बना दो। प्रेजेंट डेफिनिट में तो क्या करेंगे? ही गोज टू टेम्पल डेली। और मैं फिर बता रहा हूं, ये सारी जो स्टोरी है डेली की वजह से चेंज हुई है। डेली ना होता तो ही इज गोइंग टू टेम्पल, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। वो क्या कर रहा है? ही इज वर्किंग इन दिस ऑफिस, ऐसे कह देते, ही इज वर्किंग, चलता। बट डेली आ गया, गड़बड़ हो गई। अब देखिए सेंटेंस नंबर 2, कैच कीजिए, यहां कुछ गड़बड़ लग रही है आपको। आई समटाइम्स हैव स्टडीड, जी हां गड़बड़ है। समटाइम्स हमारा कीवर्ड है, जो भी मैंने आपको वर्ड्स दिखाए थे, एक बार मैं फिर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो सारे वर्ड्स हैं, समटाइम्स भी था इसमें, कभी कभार, ठीक है? समटाइम्स आ रहा है तो प्रेजेंट डेफिनेट होना चाहिए। बट हैव स्टडीड, हैजर के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, इसलिए गलत है। तो करेक्शन करनी होगी हमें। कैसे? आई समटाइम्स स्टडी, हैव स्टडीड नहीं होना चाहिए। और आशा करते हैं आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी, ठीक है? बता सकते हैं आप कमेंट में आ रही है नहीं आ रही है। ओके, आई समटाइम्स स्टडी, कूल, कितना सिंपल है। बट ये वो बारीकियां हैं, अगर हम इग्नोर कर देंगे तो एग्जाम में तो गलती होगी। जब हम इंग्लिश बोलेंगे उसमें मजा नहीं आएगा, और हम चाहते हैं इंग्लिश बोलिए तो फिर मजा भी आना चाहिए और लगना चाहिए एक फ्लेवर निकल रहा है मुंह से, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कुछ और सेंटेंसेस हमारी वेट कर रहे हैं। कह रहा है ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, वो तो हमेशा झूठ ही बोल रहा है। अरे हिंदी में आप जो मर्जी बोलिए भाई, आपकी मदर टंग है, कोई नहीं टोकेगा। इंग्लिश में तो गड़बड़ है, हमें एग्जाम देना है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वहां ऐसे सेंटेंसेस आते हैं एरर में और हमें पता भी नहीं चलता, हम कहते हैं जी नो एरर। तो देखिए, ऑलवेज यानी कि सदा, हमेशा, ये इंडेफिनिट में आता है, कंटिन्यूअस में नहीं आता। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत। करेक्शन करें जी। ये देखिए, ही इज ऑलवेज नो, क्या होना चाहिए? ही
ऑलवेज टेल्स अ लाई। ये है करेक्ट सेंटेंस। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है। अगर हमेशा ना होता है इसमें तो फिर ये सेंटेंस सही होता है, ही इज टेलिंग अ लाई। अरे वो क्या बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। बट आ गया ऑलवेज, स्टोरी चेंज, गॉट इट। चलिए जी, ऑलवेज यहां पर गलत है। ही इज ड्रिंकिंग ओकेजनली। आशा करते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे पहुंच गए हैं, तो आप खुद पता लगा सकते हैं गलती क्या है। क्या है गलती जी? इज ड्रिंकिंग ओकेजनली जब आ गया ना, कभी कभार, तो इज ड्रिंकिंग में गड़बड़ है। क्या करेंगे जी करेक्शन? ही ड्रिंक्स ओकेजनली। ये है करेक्ट सेंटेंस और ये था गलत। ठीक है जी, फाइन। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ही ऑफन कुक्स एट होम। वह अक्सर घर में ही खाना बनाता है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस में क्या एरर है? और मेरे आंसर की वेट जरूर करेंगे। मेरा नाम है रवि बजाज और आपको कमेंट में सही आंसर मिलेगा मेरे नाम से। ठीक है, मेरी फोटो भी लगी होगी उस पर, आप पहचान जाएंगे। फिलहाल इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है, एरर क्या है, ये बताइए। क्या गड़बड़ हुई है, गलती क्या है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट की। ठीक है, और एक और चीज बता देते हैं, हमारी ऐप है एनी टाइम लर्निंग ऐप। अगर आपको डिटेल में पूरा ग्रामर का कोर्स करना है, बेसिक्स टू एडवांस लेवल, वो है। वोकैब के हमारे बहुत कोर्सेज हैं यहां पर चल रहे हैं। बेसिक इंग्लिश का कोर्स भी है। आप चाहे तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इन पैकेजेस को। एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, और बाकी कुछ और वीडियोस, कुछ और एजुकेशनल सेशंस के लिए, मोटिवेशनल सेशंस के लिए, और उसके अलावा मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप ग्रामर, वोकैबुलरी, क्विज टाइम और ट्रांसलेशन अगर इनके अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको ये सभी इनकी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आकर आप ये सारी वीडियो, सारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, ठीक है।